संतुष्ट नहीं हुआ। काफी दिन के बाद एक शिव मंदिर के प्रांगण में मैं नीचे क्लास में योग कर रहा और उसमें पंडित रामगोपाल शास्त्री जी की कथा चल रही थी। वो कथा में कह रहे थे कि बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। बाल कांड में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, लेकिन अयोध्या कांड में उत्तर दिया कि मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन क्रम वचन छाण चतुराई 6 महीने बाद उत्तर मिला। पर वो मां कथा कर रहे थे, कथा श्रोताओं को कुछ मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता लगा कि मुझे ही बता रहे। मैं अपनी क्लास में योग कर रहा था, वो प्रवचन कर रहे थे, माइक चल रहा था, तो मेरी समझ में आया कि माइक लगाए क्यों जाते हैं, इसीलिए लगाए। कोई जिज्ञासु गुजर रहा हो तो हो सकता है उसकी किसी शंका का समाधान हो जाए। ठीक है बात। दोनों पंक्तियां रामायण की, रामायण में है। अब काले ढूंढेंगे, कितना ढूंढेंगे। गुरु की आवश्यकता क्या है? वो संकलन करके देता है, एकत्रित करता है। तो ये हुआ परमात्मा को, तो सबका गुरु कौन हुआ? परमात्मा। और उस गुरु पर पूर्ण विश्वास है। अब उस गुरु को याद कैसे करें? तस्य वाचक प्रणव। उस परमपिता परमात्मा को हम ओम नाम से जानते हैं। परमात्मा का नाम क्या है? ओम। अब ओम क्या है? अ ओ मा, 3 अक्षरों से मिलकर बना ओम। अ जिसमें जीवन देने की शक्ति है, मुंह खुलता है, आ ब्रह्मा। उ जो इस सृष्टि को पालन करता है, विष्णु। जो सबके ऊपर सुपर पावर और नियंत्रण रखता है, संहार करता है, शिव। इन तीनों शक्तियों को एक शब्द में बांध देते तो हो जाता है ओम। ठीक है। देखिए, कुछ अर्थ मैं जो आपको बता रहा हूं, जो मैंने समझा और मेरी समझ में आया, जो मैं अब तक जान पाया, वो बता रहा हूं। हो सकता है इससे किसी की भिन्न नॉलेज हो, इससे मेरे से कुछ ज्यादा नॉलेज हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा। किसी को कंफ्यूज करना या विचलित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, उसमें मुझे क्षमा करेंगे। आगे किसी और विद्वान से कुछ हो सकता है और अच्छा जानने को मिले, लेकिन मैंने जो समझा है वो मैं आपको बताऊं, अपने गुरुओं से और अपने अध्ययन से। अब आगे आता है, तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्यंतराया भावश्य। जो ओम का निरंतर ध्यान करता रहता है, उसकी चेतना के उच्च शिखर को प्राप्त करके वह भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ओम के जप मात्र से। जिसकी अंतरात्मा में ओम का चिंतन रहता है, वो अपनी चेतना के उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर लेता है, हो जाता है। ये हो गए आज आपके, अभी मैंने जो बोला वो है 29वां सूत्र। बीच बीच में कुछ सूत्र स्वामी जी ने छोड़े हैं, वो मैंने छोड़ के मैंने तो अपनी डायरी कर लिया, ताकि मुझे वो किताब ना उठानी पड़े। और वैसे तो आप देख ही रहे, मुझे किताब उठाने की जरूरत तो है नहीं, पर बहुत लंबा समय हो जाता तो कोई सूत्र आगे पीछे हो जाता है, कोई अधूरा हो जाता है, इसलिए नोट सामने होता है तो सुविधा रहती है। 195 सूत्र पूरे तो याद नहीं है, लेकिन लगभग याद ही है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। अच्छे टीचर बनने के लिए कंठस्थ। आपको किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने भेज दिया जाए, मुझे SCRT बोर्ड के उसमें पढ़ाने के लिए भेज दिया, स्वामी जी ने पढ़ा दो योग दर्शन। अब उन्होंने कहा जी 1 घंटे का समय, मैंने कहा जी बहुत है। अब मैंने 1 घंटे में योग पढ़ाया तो वहाँ प्रोफेसरों ने कहा, टीचरों ने, क्यों ये तो 1 घंटे में 1 साल में पढ़ाते हैं, हम तो आचार्य कराते हैं, तो 2 साल में आचार्य होती है, तब 2 साल में पढ़ाते हैं, आपने 1 घंटे में पढ़ा दिया। मैंने कहा गलत पढ़ाया क्या? कह रहे हम तो अब तक ये सोच रहे हैं कि इतने शॉर्ट में पढ़ा कैसे दिया, इतने कम समय में। तो हम उसमें से क्या करते हैं, जो मूल तत्व के, जैसे 15 सूत्र तो हमने इसके पढ़ा दिए, है ना, अभ्यास वैराग्यम तन निरोधा, उसके बाद हमने छोड़ दिया, हमने जाके अष्टांग योग ले लिया, और अष्टांग योग के बाद में हमने समाधि योग के विभूतिपाद के 5 सूत्र ले लिए, हो गया योग दर्शन। उसका सार तत्व है, लफड़ा हो जाए, ये भी बात ठीक है आपकी। तो थोड़ा सा चलो हाथ पैर हिलवा देते हैं, आपकी बात ठीक है।